नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम आपका एक बार फिर अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इससे बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। जैसे एसएससी का एग्जाम होता है, सीएचएसएल, एमटीएस और बहुत सारे वनडे एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है यहाँ से। तो इसलिए आइए इसको पढ़ लेते हैं ठीक से। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू, वो आपको एक एक एमसीक्यू के तरीके से आपको बता दूंगा। इसको एकदम आप ये पढ़िए। चलते हैं सबसे ऊपरी सतह से। तो ये आपको ये बना दिख रहा है, ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है। अंदर से सेंटर से हमने ले लिया है ये टुकड़ा, पूरा सेंटर से पूरा टुकड़ा लिया है। ये ऊपर क्रेस्ट तक, मतलब ऊपर सतह तक टुकड़ा लिया है ये अर्थ का। तो ये सेंटर है अर्थ का, और ये ऊपर का मतलब सतह है पृथ्वी की। तो सबसे बड़ी ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति घूम रहा है। ये पहाड़ बना दिया है मैंने, ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी बना दिया है पहाड़। आप समझ लीजिए सांकेतिक तौर पर। ये हमने पेड़ बना दिया है यहाँ पर, ये बड़ा सा पेड़ कर दिया है यहाँ। ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि सबसे ऊपरी सतह, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, भूपर्पटी, क्रस्ट। तो इस वाली सतह को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, क्रस्ट, भूपर्पटी, भूपर्पटी। इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 100 किलोमीटर तक। इसमें अधिकता किसकी पाई जाती है? इसमें क्या क्या मतलब मेटल क्या क्या होता है, क्या क्या तत्व होता है इसमें? तो क्या क्या तत्व होता है? सियाल, SiAl, सियाल। मतलब शॉर्ट ट्रैक है ये, मतलब इसको आप याद कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। सियाल, ऐसे आप याद करिए, सियाल। सियाल, SI का मतलब होता है सिलिकॉन, और एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम। तो सियाल, इसमें क्या भूप्रपट्टी में क्या होता है? सियाल। उसके बाद आते हैं मेंटल पर। इसको कहते हैं मेंटल। मेंटल, मेंटल की चौड़ाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर से आपकी 2900 किलोमीटर तक। कितनी? 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। इसमें आप एक ट्रिक याद कर लेंगे। इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? सीमा, सीमा। सीमा क्या मतलब होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसको सीमा कहते हैं। ये इसकी ट्रिक है, आप कुछ भी समझ लीजिए। इससे आपको याद रहेगा। मुझे इतनी पता है आपके बारे में, ये आपको इससे याद हो जाएगा। और ये है आपका कोर, हिंदी में कहते हैं क्रोड। मेंटल को हिंदी में मेंटली कहते हैं, और ज्यादा ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मेंटली आप याद रखिएगा। कोर को क्रोड कह देते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2900 से लेकर 6370 किलोमीटर। कई कई एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या यही है, 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या। त्रिज्या मतलब अंग्रेजी में रेडियस। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें आप पूछेंगे कि कौन कौन सा तत्व होता है, तो इसमें कौन सा तत्व होता है? सियाल, सीमा, निफे, Ni और Fe। निकल मतलब Ni से मतलब होता है निकल, और Fe मतलब फेरस, मतलब लोहा। निकल भी एक चुंबकीय गुण होते हैं उसमें, और फेरस में भी चुंबकीय गुण होते हैं। तो क्या निकल होगा और लोहा होगा। तो इसके बारे में प्रॉपर्टी समझ लीजिए अब आप। इसकी ये चीजें हैं जो इसका आधार, इसका पता हमने कैसे लगाया, ये भी तो आपको एक मन में सवाल रहा होगा कि ये सब चीजें हमने बता दी कि इसके अंदर ये है, वो है, निकल है, फेरस है, मैग्नीशियम है। पता कैसे लगाया? तो पता कैसे लगाया? सबसे पहले पता लगाने का आधार इसका है कि टेम्परेचर। बहुत सारे आधार हैं। आधार क्या क्या है? टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर से पता लगा लिया। टेम्परेचर से मतलब तापमान से पता लगाया कि इसी मतलब किस तरीके क्या है, आधार है इसका, इसका पता लगाया। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व। उसके बाद प्रेशर, और ड्रिलिंग, मतलब बहुत सारी जो हमारी जो साउथ अफ्रीका में हीरे की खान है उनमें ड्रिलिंग हुई है। इससे पता चलता है कि इसमें क्या क्या है नीचे, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, सारी चीज पता चलती है। तो ड्रिलिंग हो गया, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग हो गया। और वोल्केनो, सबसे बड़ी चीज क्या है? वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब फटता है तो नीचे से बहुत सारी तत्व को लेकर आता है, तो उससे पता चलता है कि हमें पृथ्वी के अंदर क्या है। तो वोल्केनोज, ज्वालामुखी, वोल्केनोज। उसके बाद अर्थक्वेक, मतलब भूकंप आते हैं, उनसे ही पता चलता है। तो ये सारे आधार हैं जिनसे हमें पता चलता रहता है। तो चलते हैं आगे फिर। इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे कि हम नीचे बढ़ेंगे, पृथ्वी के सतह से अंदर गड्ढे खोद के घुसते चले जाएंगे, अंदर बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? पृथ्वी के नीचे इस तरीके से बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर प्लस होता चला जाएगा नीचे। जितने नीचे बढ़ेगा उतना प्लस हो जाएगा। तो एक
लमसम हम इतना मान लेते हैं कि 1 डिग्री 32 किलोमीटर अगर नीचे जाएंगे पृथ्वी में तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन ये शुरू में बढ़ेगा, फिर कम कम बढ़ने लगेगा, फिर 40 किलोमीटर पे 1 डिग्री बढ़ेगा, फिर 45 किलोमीटर पे 1 डिग्री बढ़ेगा। ये मतलब एवरेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल 32 समझ लें, ये एवरेज है। एवरेज लगभग 1 डिग्री सेल्सियस 32 किलोमीटर में बढ़ जाता है, इतना समझ लीजिए। उसके बाद डेंसिटी भी बढ़ेगी। क्या होगा, अगर नीचे जाएंगे पृथ्वी में तो डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व भी क्या होगा, प्लस होगा। घनत्व क्या होगा, प्लस होगा नीचे जाएंगे। घनत्व क्या होता है, घनत्व मतलब एक छोटी सी चीज या मतलब छोटी सी जगह में कितना ज्यादा मतलब प्रेशर के साथ कोई चीज रखी जा सकती है, उसे कहते हैं घनत्व। मतलब कितनी ज्यादा, कितना किलो भार उसका बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे कि आप ले लेंगे बॉटल ले लिया और बर्फ ले ली, उतनी जगह बर्फ घेरेगी तो उसका वजन कम होगा, उतनी जगह में अगर पानी रखेंगे तो उसका वजन ज्यादा होगा। तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, इसका वजन ज्यादा होगा, तो पानी घनत्व ज्यादा होगा बर्फ से। इस तरीके से घनत्व किसका ज्यादा होगा, जहां पर प्रॉपर्टी मैग्नेटिक ज्यादा होगी। तो लोहा भारी होता है, निकल भारी होता है, इसलिए नीचे की तरफ मेटल है, तो मेटल की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। एक बात आप याद रखिएगा, कोर होता है, ये कोर 2 भागों में विभाजित कर दिया है हमने, एक इनर कोर, एक आउटर कोर। ऊपर वाला आउटर कोर बोल देते हैं, आउटर कोर, और नीचे वाला इनर कोर। तो इतना ही याद रखेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट आपको बताते हैं एक अच्छा टॉपिक, जिसको आप वहां से एमसीक्यू बहुत बनता है। एमसीक्यू कहां से बनता है, ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये क्या ऊपर क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है और ये मेंटल है। तो इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है मतलब अशांतता होती है, इसको कहते हैं इसके मेंटल क्रेस्ट एंड मेंटल के बीच, क्रेस्ट और मेंटल के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, मोहो डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। और उसी के तरह मेंटल और आउटर कोर मतलब इस लाइन पर यहाँ मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में कौन सी होती है अशांतता, मेंटल आउटर कोर के बीच होती है गुटेनबर्ग। कौन सी होती है, गुटेनबर्ग अशांतता होती है यहाँ पर, गुटेनबर्ग। उसके बाद क्या होता है कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद एक तीसरी डिसकंटिन्यूटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। तो आउटर कोर और इनर कोर वाली डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं हम, लेहमैन, हिंदी में लिख देते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ये आप ठीक से याद कर लीजिए। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, क्रेस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी, मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, बहुत सारे मतलब तरीके के प्रश्न आते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आप याद रखिएगा, ये कैसी अवस्था में, द्रवित। जो हमारा कोर है पृथ्वी का, ये जो कोर है ये द्रवित अवस्था में, मतलब पिघला हुआ है। ये पिघला हुआ कैसा है, पिघला हुआ। तो ये बातें आप याद रखिएगा। अभी भी पूछ लेते हैं पृथ्वी की डेंसिटी क्या है, बढ़ती है घटती है। तो ऊपर से अगर नीचे सेंटर की तरफ जाएंगे पृथ्वी की, तो डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, एवरेज डेंसिटी कितनी होती है अर्थ की, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या होती है, एवरेज डेंसिटी होती है पृथ्वी की। तो ये आपको याद होगी। अब पृथ्वी के एक क्वेश्चन और एमसीक्यू पूछते हैं आपसे, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो वो होता है ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपर्पटी मतलब क्रेस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। कितना पाया जाता है, 46.80%। कोई सबसे ज्यादा तत्व अगर पाया जाता है तो ऑक्सीजन है, वो 46.80% पाया जाता है। उसके बाद अगर कोई मेटल पूछा जाए कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा है क्रेस्ट में, तो मेटल होगा, तो भाई साहब इसमें सियाल और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा है। तो सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन कितना होगा, 27.7%। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर कोई आता है
तो एल्युमिनियम है जो कि 8.1%। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई पाया जाता है तो वो ऑक्सीजन है। अब अगर मेटल पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, तत्व पूछ रहा है या पूरा मेटल पूछ रहा है, तो मेटल अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा, सिलिकॉन। और एल्युमिनियम दूसरे नंबर पर कौन सा, एल्यूमिनियम। और सबसे ज़्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन, O2 46.80। तो उम्मीद है कि ये इनर स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। एक ओवरव्यू ले लिया है हमने, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद,